अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। और आज सबसे पहले हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो कैसेमीरो के बारे में है। दुनिया फुटबॉल के बेहतरीन मिडफील्डर हैं, लेकिन इनकी इस बेहतरीन मिडफील्डर होने के पीछे क्या कहानी है और इतना सक्सेस तक ये कैसे पहुंचे, उसके ऊपर हमने एक स्टोरी तैयार की है। वो आज प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस हुए हैं, उसमें लिवरपूल वर्सेस लीड्स यूनाइटेड के दरमियान जो मैच हुआ है वो 6-1 से लिवरपूल ने बेहतरीन खेलते हुए इस मैच में फतह हासिल की है। विमेंस एफए कप मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन का दरमियान होने वाले मैच में 3-2 से मैनचेस्टर यूनाइटेड की खवातीन ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। विमेंस एफए कप सेमीफाइनल में चेल्सी और एस्टन विला के दरमियान हुआ बहुत ही शानदार मुकाबला और इस शानदार मुकाबले में चेल्सी ने एस्टन विला को 1-0 से शिकस्त देकर यह मैच अपने नाम कर लिया है। अपकमिंग मैचेस में चैंपियंस लीग में बहुत बड़ा टाकरा चेल्सी और रियल मैड्रिड के दरमियान आज रात खेला जाएगा। चैंपियंस लीग में दूसरा मैच जो कि क्वार्टर फाइनल का मैच है, खेला जाएगा नेपोली वर्सेस मिलान के दरमियान। और आज प्रोग्राम में अर्लिंग हालैंड जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के टॉप गोल स्कोरर हैं, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है जो उनके वालिद भी नहीं कर सके अपनी जिंदगी में। इसके बारे में एक स्टोरी हमने तैयार की है जो कि आज प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। और ग्लेजर फैमिली ने लिया यू टर्न और अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के हवाले से उनकी क्या राय है और क्या करने जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। और बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने मेसी के बारे में क्या कहा है, आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और जी हाँ, लीड्स यूनाइटेड और लिवरपूल का मैच। और लिवरपूल जो कि पिछले दिनों में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी, यहां पर उन्होंने 6-1 से आउट क्लास कर दिया लीड्स यूनाइटेड को। कैसे? यहाँ लिवरपूल की बेहतरीन परफॉर्मेंस, 6-1 से ये मैच अपने नाम किया। पहला गोल गैक्पो जो है बहुत ही शानदार प्लेयर और उन्होंने 35वें मिनट में गोल किया और उसके साथ सलाह 39वें मिनट में पहला गोल कर पाए अपना, और दूसरा गोल उन्होंने 64वें मिनट में किया और टीम के लिए जो है वो तीसरा गोल था। और उसके साथ साथ जोटा जो है वो 52वें मिनट में टीम के लिए तीसरा गोल करने में कामयाब हुए। 73वें मिनट में जोटा ने दूसरा गोल भी किया अपना। नूनियस जो है वो 90 मिनट में उन्होंने छठा गोल किया अपनी टीम के लिए। और यूं 6-1 से ये मैच लिवरपूल ने अपने नाम किया, जबकि एक ही गोल लीड्स यूनाइटेड कर पाई। 47वें मिनट में सिनिस्ट्रा जो है उन्होंने ये गोल किया। आफरीदी, किस तरह से देखते हैं लिवरपूल? ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा आसान जो था उनका हदफ था ये लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट, बड़ा आराम से उन्होंने ये मैच जीत लिया। अच्छा, इस सीजन का टेम्पलेट लिवरपूल का ऐसा ही रहा है कि या तो वो बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, या तो वो परफॉर्म ही नहीं करते और हार जाते हैं। हमने देखा कि बोर्नमथ को उन्होंने 9 गोल से शिकस्त दी थी, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम को 7 गोल से शिकस्त दी थी। अभी लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट इन्होंने 6-1 से जीता है। और वो जो एक गोल भी कंसीड किया है वो डिफेंडर की गलती से हुआ है। और उस टाइम पे लगा कि शायद लिवरपूल फिर से उसी फॉर्म का मुजाहरा करे। उस वक्त 2 ही गोल थे लिवरपूल के 2 गोल थे, 2-1 हो गया था। और दूसरी बात ये कि ये एनफील्ड पे नहीं था ये मैच, तो उस लिहाज से भी जो लिवरपूल फैंस है वो नर्वस हो गए थे कि शायद वापस से स्लिप हो जाएगा। लेकिन ये पहली अवे परफॉर्मेंस थी जो एनफील्ड पे नहीं थी, लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग। चलें स्टैट्स में नजर डालते हैं। इस मैच के स्टैट्स में आप देखते हैं किसको कितना मौका मिला है यहाँ पर और क्या परफॉर्मेंस रही यहाँ पे। आप देख रहे हैं शॉट्स जो हैं वो लीड्स यूनाइटेड के 13 थे, 13 ही लिवरपूल के थे। शॉट्स ऑन टारगेट में वाज़िया बरतरी थी, लिवरपूल के पास 7 थे, 3 लीड्स यूनाइटेड के पास थे। पोजेशन भी 74% लिवरपूल के पास था, 26% था लीड्स यूनाइटेड के पास। पासेस आप देख रहे हैं 867 पासेस है लिवरपूल के, जबकि 296 जो है वो लीड्स यूनाइटेड के थे। कॉर्नर्स 2 मिले यहाँ पे लिवरपूल को, 4 कॉर्नर्स लेने में कामयाब हुई लीड्स यूनाइटेड। और यूं ये मैच जो है वो 6-1 से लिवरपूल ने अपने नाम किया। यहाँ पर अफरीदी, आपको लगता है ये अवे जो परफॉर्मेंस थी एक बूस्ट मिला होगा अब नेक्स्ट आने वाले मैचेस के लिए कि हम अवे में भी बड़ी लीड से जीत सकते हैं? क्योंकि लीड्स यूनाइटेड इतना बुरा क्लब नहीं है जितना अगर हम उसको कंपैरिजन में लेके जाएं तो। हाँ, और मोस्टली रेलीगेशन बैटल टीम है, मतलब वो रेलीगेशन से लड़ रहे हैं। और जो भी टीम इस वक्त बॉटम में है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वो जर्मन लीग है, सीरिया है, ला लीगा है, प्रीमियर लीग है। कल भी हमें कुछ अपसेट देखने को मिले इस हवाले से और हमने प्रोग्राम में भी शामिल किए। पिछले जो सक्सेसफुल सीजन थे, आप पिछले 3 सीजन अगर उठा के देख लें जिसमें वो चैंपियंस लीग के फाइनल्स तक मुसलसल पहुंचे हैं, एक जीता भी है, प्रीमियर लीग भी जीता है। और जो प्रीमियर लीग 2 सीजन हारे भी हैं वो बिल्कुल एंड पे आके एक पॉइंट के मार्जिन से हारे,
तो उसमें सक्सेस रेशो जो था वो काउंटर प्रेसिंग, इनकी प्रेसिंग ही थी। वो इस मैच में हमें देखने को वापस मिली, वो ही लिवरपूल जो एक सक्सेसफुल थी। लेकिन इसको कंसिस्टेंट रखने की जरूरत तो होगी, क्योंकि अभी 8वें नंबर पर है व्यूवर्स पॉइंट्स टेबल पे और 47 पॉइंट्स के साथ। ब्राइटन 7वें पोजीशन पर है 49 पॉइंट्स के साथ, 2 ही पॉइंट्स का फर्क है। और 50 पॉइंट्स के साथ छठे पोजीशन पर एस्टन विला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं छठे नंबर वाली टीम, 7वें नंबर वाली और 8वें नंबर वाली, इनमें फर्क जो है वो 3 ही पॉइंट्स का है और किसी के दरमियान 2 पॉइंट्स का है। टॉटनहम 5वें पे है और इनका भी कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 53 पॉइंट्स के साथ है। और चौथे नंबर तक पहुंचने के लिए 56 पॉइंट्स है न्यूकासल की, और यहाँ पे 47 से 56 तक पहुंचने में आपको लगता है पहुंच पाएगी लिवरपूल? अगर कंसिस्टेंटली आप जीतना शुरू करते, आप देखिए एस्टन विला जो थी वो रेलीगेशन बैटल से लड़ रही थी और उन्होंने मैनेजर चेंज किया। उनाई एमरी ने ऐसा मैजिक स्पेल किया इस टीम के ऊपर कि वो टीम जो जीतती ही, मतलब जो जिनको याद ही नहीं था कि जीतना कैसे है, वो टीम कंसिस्टेंटली उन्होंने जीतना शुरू किया। 20वें पोजीशन से 18वें पोजीशन से आप देखें टॉप 6 में आ गए हैं। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त। और ये यहाँ लिवरपूल भी अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए उनको, और कर सकते हैं वो टॉप 4 में जो है वो अपना सीजन एंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं उनके स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। और प्लेयर अलेक्जेंडर आर्नल्ड, इन्होंने बहुत ही अच्छा ये खेला है, और मैं अफरीदी से पूछ भी रहा था कि इनको आपने फीचर क्यों किया है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स ने 2-2 गोल्स भी किए हैं, तो वो रिजल्ट आपके सामने, आप खुद भी देख सकते हैं इनको क्यों फीचर किया गया। टचेस 153 थे, पासेस 136 थे, पास एक्यूरेसी आप देखें 91% थी। उसके साथ साथ आप देखिए फाइनल पासेस जो थे 34, 1 था 3 में से, और उसके साथ पासेस इनटू फाइनल जो आप देख रहे हैं वो 20 थे। लॉन्ग पासेस जो हैं वो 17 थे। पोजेशन जो 1 किया वो 11 टाइम्स था। टैकल्स जो मेड किए वो 3 थे। क्लियरेंसेस जो थी वो 2 थी। थ्रू बॉल जो थी वो भी 2 थी। तो इसलिए इनको फीचर किया गया है। और अफरीदी, इनका फॉर्म में आना कितना आपको लग रहा है कि लिवरपूल के लिए ज़रूरी था? क्योंकि गोल्स तो स्ट्राइकर्स कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे प्लेयर्स का फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर आपको बड़ा हेल्प मिल जाता है स्ट्राइकर्स को। बड़े आसानी से गोल खिलाए इन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था इनकी इस परफॉर्मेंस की बेसिस पे कि क्योंकि ये डिफेंडर हैं और ये डिफेंसिव मोड से इन्होंने मिडफील्डर इस मैच में खिलाया था क्लॉप ने, क्योंकि इनके पास मिडफील्ड में ही मसले हैं। मिडफील्ड में इन्होंने प्लेयर्स साइन नहीं किए हैं, कुछ इंजरीज हैं, कुछ इस सीजन इनफॉर्म है, तो डिफेंडर को ही उन्होंने मिडफील्ड में खिलाया। पिछले 2 मैचेस से खिला रहे हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्राइटन के दरमियान होने वाले FA कप के इस मैच में यूनाइटेड ने 3-1 से ये मैच अपने नाम किया है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अफरीदी, किस तरह से देखते हैं आप FA कप में ये परफॉर्मेंस यूनाइटेड की? अच्छा, एक्चुअली FA कप में उनके बॉयज़ भी अभी वैलिड हैं, मतलब वो खेल रहे हैं, और गर्ल्स ने भी फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। चेल्सी के साथ इनका फाइनल होगा, तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। हालांकि ब्राइटन की जो वुमेन्स टीम है वो काफ़ी कंपेटिटिव है। जिस तरह उनके बॉयज़ की जो टीम है वो इस सीज़न बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है, इस तरह ब्राइटन की जो वुमेन्स टीम है वो भी इस सीज़न बहुत अच्छा खेली। इसी वजह से वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी। और यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी टफ फाइट दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। 3-2 से हारे हैं, मतलब बिल्कुल काफ़ी करीब पहुंच गए थे, और लेकिन फिर जो है वो यूनाइटेड ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। और इसके साथ साथ दूसरा सेमीफाइनल चेल्सी वर्सेस एस्टन विला FA कप वुमेन्स का हुआ है, और ये मैच बहुत ही कांटेदार हुआ है। काफ़ी क्लोज था ये मैच भी, एक थ्रिलर था। और यहाँ पर चेल्सी मेल टीम तो कुछ ऐसा नहीं कर पा रही, लेकिन यहाँ पर सेमीफाइनल जीत लिया है चेल्सी ने एस्टन विला से 1-0 से। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अपकमिंग मैचेस में बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है आज रात, रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी। और चेल्सी, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि उनका सफ़र इतना अच्छा चल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे आज रात। और दूसरा मैच भी आप देख रहे हैं नेपोली वर्सेस इंटर मिलान का है, और ये चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स हैं। यहाँ पर प्रोग्राम में ट्वीट शामिल करते हैं, और सबसे पहली ट्वीट कौन सी है? बार्सिलोना डायरेक्टर मैथ्यू एलेमिने डिनाइज स्टोरीज ऑन गावी एंड चेल्सी, वी आर गोइंग टू रजिस्टर गावी फॉर श्योर, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट विल बी डन एंड कंप्लीटेड सून। अफरीदी, डायरेक्टर ने कह दिया। अब आपको लगता है ये खबरें खत्म हो गई हैं कि गावी जा रहे हैं या आ रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है? नहीं, वेज बिल का इशू तो है बार्सिलोना का, वो हैंडल करना पड़ेगा। समर में उनको प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे, और समर तक इनकी जो एज अ प्लेयर रजिस्टर है वो एकेडमी प्लेयर है, मतलब परमानेंट प्लेयर नहीं है। वो जो 6 नंबर शर्ट इनको मिल गई थी वो वापस केस इनके अगेंस्ट आया फैसला, तो वो वापस हो गए थे। तो समर तक इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है कि अगर हम आपको परमानेंट साइन ना कर पाए तो आपके पास ऑप्शन है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और चेल्सी इस रेस में इन होगी है, और चेल्सी जो है उनको खरीदने की कोशिश कर रही है। उसके बारे में फिर डायरेक्टर ने कहा है कि ऐसी खबरें जो हैं वो अफवाहें हैं,
लेकिन अगर चेल्सी खरीदना चाहे तो खरीद सकती है। दूसरी बात ये कि डायरेक्टर की ये ख्वाहिश है कि हम उसको रजिस्टर करेंगे, लेकिन होगा तभी जब उनका वेज बिल कम होगा। चलें, ये ख्वाहिश पे मबनी ट्वीट सी, यानी लेट्स सी क्या होता है। सेकंड हमारे पास क्या है जी, आइए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर ऑल इज़ फॉरगिवन फॉर सैडियो मैने, यहाँ थप्पड़ मारा था इन्होंने और साने को, और उस पर जो है वो इनको सैक करने की खबरें आ रही थी, लेकिन यहाँ पे ही हैज़ माई फुल सपोर्ट, ही हैड दैट बिफोर एंड ही स्टिल हैज़ इट आफ्टर हिज मिस्टेक। और ऑफ कोर्स उन्होंने भी मान लिया होगा मिस्टेक। और अफरीदी बहुत अच्छा ये जेस्चर भी है, और सैडियो माने वैसे बहुत ही अच्छे हैं। और आपको लगता है कि ये टुवर्ड्स एक अच्छे टर्म जो साने के साथ भी वो सानेहा हुआ है, ये यहीं पे दफन हो जाएगा और आगे एक अच्छी इनकी केमिस्ट्री बन जाएगी? बिल्कुल ख़त्म, उसी टाइम पे ख़त्म हो चुका था और साने ने खुद ही ख़त्म किया था और क्लब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको सैक ना करें, बस फ़ाइन लगा दें। और एक मैच का बैन हो चुके थे, वो गुजार चुके हैं। अभी चैंपियंस लीग में इनका बहुत ही क्रूशल मैच आने वाला है, कल रात को होगा, तो उसके लिए भी जो है कोच ने इनको कहा है कि वो पहले से मैं इनको बैक करा था, मेरे अहम खिलाड़ी हैं और सब कुछ हम भूल चुके हैं। बिल्कुल भूल चुके हैं सब कुछ। और नेक्स्ट हमारे पास जो ट्वीट है, आइए आपको वो दिखाते हैं। और यहाँ पे ग्लेजर फैमिली ने यू टर्न ले लिया। द ग्लेजर्स आर इंक्रीजिंगली कॉन्फिडेंट ऑफ सिक्योरिंग द आउटसाइड इन्वेस्टमेंट दैट विल इनेबल them to remain as Manchester United owners, a source has told ESPN। अफरीदी, ये जो खबर आई थी, ये एक शेख साहब जो है उन्होंने लगा दी थी बोली जितनी इनको चाहिए थी, फिर भी नहीं बेचा इन्होंने। अब इनको क्या नजर आ रहा है? एक्चुअली में वो भी एक रूमर है कि उनका 6 बिलियन का जो प्राइस टैग है वो मैच हो गया है, लेकिन उसकी कोई कंफर्मेशन ना तो ग्लेजर्स फैमिली की तरफ से आई है, अच्छा। ना शेख जासिम की तरफ से आई है। वो देखना पड़ेगा, लेकिन इनको जो इन्होंने बिजनेस का देखना है कि प्रॉफिट कहां से आ रहा है, और ये जो शेयर्स बेचने में जो प्रॉफिट इनको मिल रहा है वो ज्यादा है बनिस्बत ये कि वो सारा क्लब सेल कर दे, तो इसलिए वो इस ख्वाहिश पे हैं। अभी दोबारा वो ख्वाहिश जन्म ले रही है कि हम जो है वो शेयर्स पे आ जाएं, और ताकि क्योंकि अभी सक्सेसफुल रन भी शुरू हो गया है यूनाइटेड का, तो शायद फैंस का भी गुस्सा अभी कम है। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है ट्वीट, आइए आपको वो दिखाते हैं। और यहाँ पर आपको मेसी नजर आ रहे हैं फुटबॉल पकड़े हुए। जॉन लापोर्टा रिस्पॉन्ड टू अ फैन आस्किंग इफ लियोनेल मेसी इज रिटर्निंग टू बार्सिलोना। अफरीदी, आ रहे हैं वापस? एक्चुअली में जॉन लपोटे से पूछा गया और उन्होंने तो वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हाँ वो आ रहे हैं, लेकिन किस तरह आएंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, गावी रजिस्टर नहीं हो रहा। आप मेसी को किस तरह खरीद सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। समर्स में बहुत सारे प्लेयर्स फिर बेचने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले समर्स में चेल्सी की तरह बहुत सारे प्लेयर्स खरीद लिए थे, फिर समझ नहीं आ रही थी किस तरह किसको फिट करना है। अभी वापस से वो लोड जो है कम करेंगे वेज बिल से, तो ही मेसी की जगह बन पाएंगी। चलो लेट्स सी क्या होता है, मेसी जाते हैं या नहीं जाते। मेसी के सामने तो बहुत से रास्ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट ट्वीट में आपको दिखाते हैं। टोनी क्रूज हैज अग्रीड न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट Real Madrid valid until June 2024 as reported on Sunday। कार्लो एंजेलोटी ने कहा भी है कि क्रूज he is a legend of the club, he is a top level new deal। I expect Tony to complete his career here at Real Madrid for sure। टोनी फिर यहीं पर है अफरीदी? जी बिल्कुल, और टोनी क्रॉस ने खुद भी कहा था कि या तो मैं रिटायर होऊंगा या रियल मैड्रिड मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू करती है तो खेलना मैंने रियल मैड्रिड में ही है, अगर खेलना है अगले साल तो मैं रियल मैड्रिड में होऊंगा, वरना तो मैं रिटायरमेंट ले। और रिटायर नहीं होने दिया उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया 2024 तक के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं हमारे पास जो ट्वीट है। लिवरपूल विल मीट विद एलेक्स मैकलिस्टर, बहुत ही शानदार प्लेयर, रिप्रेजेंटेटिव सून अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो। He also said the midfielder will 100% be leaving Brighton this summer। आफरीदी, बहुत बड़ी खबर हो जाएगी लिवरपूल फैंस के लिए, खास करके जिस तरह जूड बेलिंगम के ट्रांसफर से वो पीछे हट गए और कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैकलिस्टर भी एक उस टाइप के प्लेयर हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी शानदार परफॉर्मेंसेज अर्जेंटीना के लिए दिखाई, तो एक अच्छी साइनिंग होगी अगर खरीद लेते हैं। बिल्कुल। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रोनाल्डो शायद किसी मिशन पर गए हैं अल नसर, और वो मिशन क्या है आप देख रहे हैं। रूडी ग्रेसिया हैज बीन सैक्ड एज हेड कोच फॉर अल नसर। रूडी ग्रेसिया इज द लेटेस्ट विक्टिम ऑफ द रोनाल्डोज बैड लक स्पेल। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, उन्होंने ये सारे कोचेस को जो है वो ये किया है। रूडी वॉज डूइंग वेल यूनाइटेड until रोनाल्डो केम इनटू द सीन। और अब रोनाल्डो आ गए हैं और रोनाल्डो की सुनी जा रही है, रोनाल्डो की मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि रूडी को फारिग कर दें, उन्होंने कर दिया। आफरीदी, एक बदकिस्मती का है वो, एक तरह से फनी आप एलिमेंट है इस ट्वीट में कि उन्होंने कहा है कि रोनाल्डो का जो बैड लक है
वो कितने लोगों को फारिग करा चुका है। यूवेंटस, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनका बैड स्पेल था तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बुरे टाइम से गुजर रही थी। अब अल नसर पहले टॉप कर रही थी, जब रोनाल्डो आए यही मैं बात आपसे करने भी लगा था कि रूडी बेचारे का क्या कसूर है, जब रोनाल्डो आए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बुरी हुई है, उससे पहले तो वो अच्छा खेल रही थी। लेकिन क्लब की परफॉर्मेंस बुरी हुई है ना, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोनाल्डो को इनकॉर्पोरेट करके स्क्वाड को बेहतर बनाए। चलिए लेट्स सी, अब नए जो आते हैं वो भी ऑफ कोर्स रोनाल्डो से शायद पूछा जाए और उन्हीं की मर्जी उसमें यानी होगी तो ही नए जो कोच हैं वो रखे जाएंगे। और जैसे जोसे मोरिनियो और इनकी भी बातें चल रही थी कि वो भी आ सकते हैं। हाँ, जाते जाते एक ब्रेकिंग न्यूज एक ये भी है कि जिडान को 120 मिलियन की ऑफर कर दी है अल नसर ने। कितनी ऑफर कर दी है? 120 मिलियन यूरोस की ऑफर कर दी है। किसको कर दी है? ज़िनेडिन ज़िडान को। जोसे मोरिनियो को पहले ऑफर कर और ज़िडान को, अच्छा उनको ऑफर भी कर चुके हैं। पहले तो खबरों में आए थे कि उनको बुला रहे हैं। हाँ, दोनों को मोरिनियो के बारे में कहा गया था कि वो मेगा ऑफर उनको हो चुकी है। ज़िडान के बारे में तो फिगर भी रिवील हो गया। ओके, तो अब तो आना चाहिए ज़िडान को और बहुत ही एक रेवोल्यूशन आ जाएगा सऊदी फुटबॉल में और गल्फ कंट्रीज के फुटबॉल में। ये आज की कुछ ट्वीट्स थी, कुछ वीडियोस, कुछ स्टोरीज जो हमने आपके साथ शेयर की है। कल कुछ और लेटेस्ट हैपनिंग्स के साथ और जैसे कि चैंपियंस लीग के मैचेस हो रहे हैं, इनके रिजल्ट्स के साथ और डिटेल डिस्कशंस के साथ कल के प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप लोग देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।